कल के मैच ने एक चीज क्लियर कर दी, सिर्फ नाम के प्लेयर्स फैंटेसी नहीं जिता रहे। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन वर्सेस यूपी वॉरियर्स वुमेन में अगर रोल को इग्नोर किया तो डायरेक्ट नुकसान हो सकता है। एंड तक देखो क्योंकि यहाँ एक हिडन मिसमैच है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो कॉर एक्स क्रिक। यहाँ प्रिडिक्शन से ज्यादा प्लेइंग 11 बेस्ड लॉजिक मिलता है। इस वीडियो में हम स्क्वाड नहीं, ग्राउंड रियलिटी प्लस लास्ट मैच डाटा के बेस पर बात करेंगे। WPL 2026 का ये मैच खेला जाएगा आज आरसीबी वुमेन वर्सेस यूपी वॉरियर्स वुमेन के बीच शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्पोर्ट एकेडमी नवी मुंबई में। नाइट मैच है तो ड्यू फैक्टर का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बात करते हैं अब पिच रिपोर्ट की। डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच जनरली बैटिंग फ्रेंडली होती है। रेड सॉइल सरफेस होने की वजह से न्यू बॉल से सीमर्स को थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता है बैटर्स को स्ट्रोक प्ले इजी लगता है। नाइट मैच होने की वजह से ड्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए टॉस जीतकर बॉलिंग करना स्लाइट एडवांटेज हो सकता है। 160 से 180 का स्कोर कॉम्पिटिटिव माना जा सकता है। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो यहाँ क्लियर डोमिनेंस नहीं है। आरसीबी वुमेन्स और यूपी वॉरियर्स वुमेन ने अब तक 6 मैचेस खेले हैं, जिसमें दोनों टीम्स ने 3-3 मैचेस जीते हैं। इसका मतलब ये मैच पेपर पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर जीता जाएगा। पिछले एक साल के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो आरसीबी वुमेन ने 9 मैचेस में से 4 जीते हैं, विन परसेंटेज अराउंड 44%। और यूपी वॉरियर्स ने 9 में से 3 मैच जीते हैं, विन परसेंटेज अराउंड 33%। स्टैट्स क्लोज है, लेकिन कॉन्फिडेंस फैक्टर आरसीबी के साथ थोड़ा ज्यादा है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी प्लेइंग 11 की। आरसीबी वुमेन्स की प्लेइंग 11 है: समृति मंधाना, ग्रेस हैरिस, डनियाल हेमलता, ऋचा घोष, राधा यादव, नंदिनी डी क्लार्क, अरुंधति रेड्डी, श्रेयांका पाटिल, प्रेमा रावत, लिंसे स्मिथ और लॉरियन बेल। यूपी वॉरियर्स वुमेन के प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें है मैगलैनिंग, फीबी लिचफील्ड, श्वेता शेरावत, दीप्ति शर्मा, किरण नवगिरे, डैंड्रन रॉटिन, हरलीन देओल, सोफिया स्केल्टन, शिखा पांडे, आशा शोभाना और क्रांति गौड़। पिछले मैचेस के बाद 3 चीजें क्लियर हो चुकी हैं। सिर्फ नाम का प्लेयर नहीं, रोल फैंटेसी में मैटर करता है। मिडल ओवर्स में स्पिन डोमिनेट कर रहा है और ऑलराउंडर्स इस WPL सीजन के गेम चेंजर फैक्टर बन चुके हैं। दोनों टीम्स के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करें तो आरसीबी वुमेन्स की स्ट्रेंथ है स्टेपल टॉप ऑर्डर, स्पिन वैरायटी इन मिडल ऑर्डर्स। और वीकनेस है अगर मधाना अर्ली आउट हो जाती है तो मिडल ओवर्स में प्रेशर आ सकता है। और साथ ही साथ यूपी वॉरियर्स वुमेन की बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ है पावरफुल ऑलराउंडर जैसे कि दीप्ति शर्मा, डिएंड्रा डॉटिन और वर्ल्ड क्लास स्पिनर सोफिया एस्केल्टन। और यही इनकी वीकनेस है, ओपनिंग कंसिस्टेंसी इशू और डिपेंडेंस ऑन फ्यू की प्लेयर्स। अब बात करते हैं हमारे फैंटेसी ड्रीम टीम लॉजिक्स की। फैंटेसी में फोकस रखो टॉप ऑर्डर बैटर्स जो पावर प्ले फेस करें, सेकंड बॉलिंग ऑलराउंडर्स जो 4 ओवर कंप्लीट करें, और आखिरी डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने वाले पेसर्स। हमारे सेफ पिक की बात करें तो इसमें हमारी पहला नाम रहेंगी समृति मंधाना, क्योंकि पावर प्ले में मैक्सिमम बॉल्स फेस करती हैं। यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रोटेशन स्ट्रांग है, अगर अर्ली विकेट ना गिरे तो 30 से 40 रन ऑलमोस्ट गारंटेड हैं। दूसरा नाम हमारा रहेंगी दीप्ति शर्मा, क्योंकि 4 ओवर्स उनके ऑलमोस्ट कंफर्म है, मिडिल ऑर्डर्स में बैटिंग है, फैंटेसी के लिए ड्यूल पॉइंट्स मशीन है। चाहे यूपी वॉरियर्स जीते या हारे, दीप्ति शर्मा फैंटेसी में कंट्रीब्यूट करती ही करती हैं। और तीसरा नाम हमारा रहेंगी सोफिया एलिस्टन। रीजन है आरसीबी के मिडिल ऑर्डर के अगेंस्ट मैचअप स्ट्रांग है, डेथ ओवर्स प्लस मिडिल ओवर्स दोनों में विकेट के चांसेस हैं। अब हमारी डिफरेंशियल पिक्स की बात करें तो पहला नाम रहेंगी श्वेता शेरावत। रीजन इसका यह है कि टॉप ऑर्डर रोल है, अगर पावर प्ले निकल गया तो बिग स्कोर पोटेंशियल है, लोग इग्नोर कर देते हैं पर अपसाइड हाई है। दूसरा नाम हमारा रहेंगी श्रेयंका पाटिल। इसका रीजन ये है कि यूपी वॉरियर्स के लेफ्ट हैंडी हैवी लाइनअप्स के अगेंस्ट ऑफ स्पिन इफेक्टिव, दूसरा मिडिल ओवर्स में विकेट का चांस। हाई रिस्क पिक हमारे रहेंगी पहला डिएंड्रा डॉटिन। इसका रीजन ये है कि एक्सप्लोसिव प्लेयर है पर फॉर्म इनकंसिस्टेंट, अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो प्रेशर में आ सकती हैं। इधर बूम और बस्ट सेफ लीग में अवॉइड करें। और दूसरा नाम रहेंगी ऋचा घोष। इसका रीजन ये है कि बैटिंग पोजीशन डिपेंडेंट है, अगर टॉप ऑर्डर चल गया तो लिमिटेड बॉल्स खेलने को मिलेंगी, फैंटेसी पॉइंट अपॉर्चुनिटी अनसर्टेन। फाइनली बात करते हैं हमारी बोल्ड और यूनिक प्रिडिक्शंस की। ये गारंटी नहीं, रिस्क बेस्ड एनालिसिस है।
टॉप परफॉर्मर में हमारा नाम रहेंगी स्मृति मंधाना, क्योंकि यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट पास्ट रिकॉर्ड बैलेंस्ड बट इम्प्रूविंग है। पावर प्ले में यूपी वॉरियर्स की बॉलिंग थोड़ी लूज रही है। अगर फर्स्ट 3 ओवर सरवाइव कर गई तो मैच कंट्रोल में ले सकती हैं। तो ट्रम्प प्लेयर में हम बात करेंगे सोफिया एल्सकल्टन की। रीजन ये है, आरसीबी के राइट हैंड हैवी मिडिल ऑर्डर के अगेंस्ट पिन डोमिनेंस, मैच टर्निंग ओवर्स हैं 7 से 15 में बॉलिंग, 2 विकेट्स प्लस इकोनॉमी इक्वल्स टू फैंटेसी स्विंग। पॉसिबल फ्लॉप प्लेयर हो सकती है डेंड्रा डॉटिन, क्योंकि रोल क्लैरिटी थोड़ी अनक्लियर है। अगर बैटिंग लेट आई और बॉलिंग में लेंथ मिस हुई तो फैंटेसी में लिमिटेड इम्पैक्ट। टॉस के बाद फाइनल प्लेइंग 11 और अपडेटेड फैंटेसी टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। फैंटेसी में जीत प्रिडिक्शन से नहीं, एनालिसिस प्लस टाइमिंग से मिलती है। मिलते हैं टॉस के बाद टेलीग्राम पर।